अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले आपकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बीमारी के दौरान कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। जी हाँ, बदकिस्मती से। मगर हर किसी की जाती जिंदगी उसका अपना मामला है। लेकिन प्लीज आप मेरी गलतियों की सजा अजलान को मत दीजिए। अजलान और अरूज ने अपनी जिंदगी का फैसला बाहमी रजामंदी से किया है। मैं आपकी तशवीश अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी बेटी को अपनी बेटी समझूंगा। अब्दुल्ला साहब देखिए, आप मुझे गलत मत समझें। अगर मेरी बेटी खुद जिद ना करती तो ये रिश्ता मेरे लिए कबूल करना नामुमकिन होता। उरूज बहुत समझदार लड़की है, यानी वो अच्छी तरह जानती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो लिहाजा अब मेरे पास उसके फैसले पर भरोसा करने के सिवा कुछ नहीं बचा। अभी आप अजलान को नहीं जानते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको उसके साथ बैठना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। मैं सोच रहा था कि आज अजलान को अफ्तार पर मदऊ करूं। जाहिर है आप भी साथ तशरीफ लाएं। हम किसी और दिन ये दावत कबूल करेंगे। पहले हमें इफ्तार पर बुलाने का मौका दीजिए। जरूर, क्यों नहीं, आएंगे। चले फिर, इजाजत दीजिए, बहुत टाइम लिया आपका। अस्तगफिरुल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह उन दोनों को खुश रखे। अब्दुल्ला साहब, आपका दिन अच्छा गुजरे। शुक्रिया। तुम्हारा महर से या मैते से आखिर क्या लेने देना है? क्यों टांग उड़ाते हो बीच में? यार उमर, क्या मैं अपनी राय भी नहीं दे सकता? यानी राय देना जुर्म है? तुम मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझ पर चिल्ला रहे हो। तुम्हारा किस बात का शुक्रिया अदा करूं मैं? देखो, महर नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। तुमने देखा, बाप भी पागल है उसका। हाँ, अगर मैते उस लड़की से शादी कर लेता तो उसका क्या बनता? उसके चुंगल से मैंने मैते को निकाला है। रेहान देखो, मैं अब हिचकिचाऊंगा नहीं, समझे तुम? दूसरा गाल भी लाल कर दूंगा तुम्हारा। शाबाश, इसी की कमी रह गई थी, यही होना चाहिए। मैंने एहसास किया और ये सिला मिला मुझे। तुम खुद को समझते क्यों? क्या हो तुम? अगर उस लड़की को कुछ हो जाता और वो मर जाती तो फिर क्या करते? सोचा कभी? खुदा ना करे उमर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या मतलब कैसी बातें कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? दूसरों के बच्चे की तुम्हें क्या पड़ी है? अपने बच्चों का ख्याल रखो, उनका सोचो। मेरे बच्चों को क्या हुआ है उमर? हाँ, मेरी बेटियां बिल्कुल परफेक्ट हैं। वाह, मेरे बच्चों को क्या हुआ है? तुम्हें कुछ खबर भी है कि तुम्हारी बेटी की शादी हो चुकी है? क्या? दुआ और अजलान की दोबारा शादी? दुआ नहीं, जिमल। क्या? जिमल? कैसे भाई? मुझे कैसे पता नहीं चला? किससे निकाह किया? होना तो ये चाहिए था कि बाप को सबसे पहले मालूम हो। हाँ ठीक है, अब समझ आया दुआ मुझे क्यों फोन कर रही थी। ठीक है, अब सब समझ आ रहा है। खुदा ही तुम्हें अक्ल देगा यार। तो इस औरत का उनके साथ क्या मसला है? मैंने उनके घर में काम करने वाली मुलाजमा से बात की थी। उसको थोड़े पैसे देकर उससे बात उगलवा ली। फिर उसकी बेटी ने किसी लड़के के साथ इमाम निकाह किया। पहले पर्दा नहीं करती थी, लेकिन निकाह के बाद हिजाब पहन लिया। फिर औरत पागल हो गई, उसे बुरा भला भी कहा। देखो तो जरा उस ज़ैनब को, ये जानकर अच्छा लगा। वो कह रही थी कि तुम्हें टीवी पर लेकर आऊंगी, अब खुद बुरा फंसने वाली है। अब क्या करना है बॉस? चैनल जाओ, किसी को फांसो, कल के शेड्यूल का पता लगाओ। आज तो देर हो चुकी है। जब ये औरत मुझ पर लाइव प्रोग्राम करेगी तो मैं उसी वक्त किसी दूसरे चैनल पर आ जाऊंगा। फिर देखते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा। ठीक है। नूर फातिमा, जा रही हो? जी हाँ। रूहान की कोई खबर मिली? नहीं, वो वापस नहीं आया। क्या बात है भाई, जैसे दुनिया में पहला बंदा वही हो जिसके साथ फ्रॉड हुआ हो। हमें उसे समझना चाहिए ना रमीस। नूर का एहसास भी तो करना चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ, देर नहीं कर सकती। रमजान का चांद नजर आ गया है। पहली अफ्तारी मुबारक हो। कितनी मासूम है, हमें रोजे की मुबारकबाद थी। उसने प्यार से मुबारकबाद दी या ये कहना चाहा कि तुम रोजा क्यों नहीं रख रहे? समझ नहीं आया मुझे। देख रहा हूँ जब से सिमल का मामला हुआ है तुम्हें हर बात बुरी लगने लगी है। प्लीज रमीज, मुझे कुछ याद मत दिलाओ। तुम भूल भी गई। वैसे थैंक्स कि तुमने नूर को कुछ नहीं बताया। ये तो तुम्हारे घर का प्राइवेट मैटर है, लेकिन कोई राज नहीं जो छुपाया जा सके। मेरा मकसद छुपाना नहीं है इसको, बस जल्द से जल्द इस गलती को ठीक करना है रमीज। सी यू। सी यू।
ठीक है, रोजा मुबारक। जी कहिए। ऑफिस में वहां आ रहा हूँ। असलान अफ्तार पर आ रहा है, तुम भी आ जाना। मालूम है मुझे, बाबा ने बताया था। जिमल तैयार हो जाएगी तो हम आ जाएंगे। क्या तुम होश में हो नौमान? तुम फिर कोई फजूल बात ही करोगी। फजूल बात नहीं, तुम्हारी बीवी घर छोड़कर चली गई है, बच्चों को भी ले गई है, और तुम जिमल के पीछे दीवाने हो गए हो। तो क्या करूं, बैठ के रोऊं? रो लो तो बेहतर है। शर्म नहीं आती? सुकून से जी रहे हो तुम, अपनी बीवी बच्चों पर रहम नहीं आया? जैसे तुम्हें तो बड़ी पसंद थी, फेवरेट थी तुम्हारी, वो वापस आ जाएगी। नहीं आएगी वापस, उसने वकील हायर कर लिया है। जैसी उसकी मर्जी। सिमल मुझसे मोहब्बत करती है, जवान है, खूबसूरत है, उसने हिजाब भी कर लिया है। लानत हो ऐसी मोहब्बत पर। तुम एक बार सोचो तो जरा, ये सब करके क्या तुम खुश हो? तुमने अपना ही घर बर्बाद कर दिया, उस लड़की की खातिर ये सब कुछ किया। ओह, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। घर बर्बाद करने के लिए तुम्हें मुबारक हो। मतलब हम वजाहत देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अफ्तार में आ जाना, इंतजार करूंगी। रेहान, या मेरे परवरदिगार, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? मत पूछो लैला, मत पूछो। अफसोस, सद अफसोस। उफ। मैं तो समझा वो एक शरीफ आदमी है, लेकिन उसने आते ही मुझ पर हमला किया। मैं खुद हैरान हो गया, क्या हुआ इसे? किसने? और कौन? वो अर्तुरुल। लेकिन क्यों? उस जैसा शरीफ आदमी मारपीट पर क्यों उतर आया? तो तुम्हारा मतलब है मैं मार खाने के काबिल हूँ? वो ठीक है, तुम ये कहना चाहती हो? अरे नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। ऐसा क्यों ठीक कहूँगी है, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। बस खुदा के वास्ते खामोश रहो। हाय अल्लाह, दिखाना जरा। ये घर का क्या हाल बना रखा है? लगता है जैसे सुल्तान अहमद चौक हो। अरे रमजान शरीफ का पहला दिन है ना, इसीलिए सजाया। मैं हमेशा ऐसे ही सजाती हूँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है। खास दिनों पे तो बनता है ना। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा है। लेकिन देखो, इधर एक खाली जगह है। हाँ, वहाँ पर एक मस्जिद वाली तस्वीर रखते हैं। हाँ, वहाँ रखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अरे ओवर लगने लगेगा। अरे बिल्कुल भी ओवर नहीं लगेगा मेरी जान। यहाँ तो वैसे ही इतनी चीजें पड़ी हुई हैं। खुदा के वास्ते मुझे थकाओ मत, समझी? ठीक है, बस बैठकर मेरे लिए दुआ करो। बिल्कुल करती हूँ रेहान, बिल्कुल करती हूँ दुआ। लेकिन क्या कुछ और भी हुआ है? जिमल की शादी हो गई। क्या? हाँ, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। किसके साथ हुई? कोई तो होगा, मुझे नहीं पता उसने किसके साथ शादी की है। खुदा की कसम, मैं तो पहले ही थक चुका हूँ। हाय अल्लाह। अच्छा लाओ, मुझे देखने दो। कुछ मत करो, हाय बस जरा मेरे। पानी ले आओ प्लीज। हाँ, हाँ, जल्दी से ले आओ, अभी जाओ। लाती। मुंह, चेहरा, हलक सब खुश्क हो गए हैं। क्या आदमी है वो? जोर से आकर घूसा मार दिया मुझे। हद है, कसम से थोड़ा सा रहम भी नहीं किया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अंदर आओ। एक मिनट, ये लो। ये तुम्हारे लिए, रख लो इसे। बहुत शुक्रिया। बाबा अंदर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अजलान। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हो? फिलहाल हम सभी घर वाले संभलने की कोशिश कर रहे हैं। अजलान, खुश आमदीद। शुक्रिया तुम्हारा। खुश आमदीद। तुम यहाँ? जिमल,
तुमने बताया नहीं उरूज? मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। माजरा चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा यहाँ हो क्या रहा है। मेरे भाई और सिमल का इमाम निकाह हो गया है। क्या आप मुबारकबाद नहीं देंगे? मुबारक हो तुम्हें। अगर बातें हो गई हो तो सब मिलकर खाने की मेज पर चलते हैं। अजान का वक्त करीब है। वैसे मुझे हाथ धोने हैं। मुझे क्या बताया जा सकता है कि वॉशरूम कहाँ पर है? हाँ, वो उधर है। मैं किचन से जूस लेने जा रही हूँ, आप आए मेरे साथ। चलिए बाबा। चलो बेटी, चलकर बैठते हैं। सिमल, क्या किया ये तुमने? हाँ, तुम पागल हो क्या? वो आदमी शादीशुदा है। वो तलाक दे देंगे। उसकी बीवी घर छोड़कर चली गई है। मेरी बात सुनो, तुम्हें फौरन घर वापस जाना होगा। तुम्हारी मॉम को पता है इस बारे में? तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले? मेरे भाई हो या बाप? आराम से बात करो। तुम खुद तो उरूज से शादी करने के लिए बेताब थे और अब मुझे नसीहत कर रहे हो। अगर तुम में अकल होती तो तुम मेरी आपा से तलाक ना लेते। माइंड योर बिजनेस। सिमल, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। पहली अफ्तारी मुबारक हो अब्दुल्ला साहब। अजलान को लेकर लगता है लड़की के घर वालों ने इरादा बदल लिया है, तभी तो आज वो वहाँ पर अफ्तार के लिए गया है। ये तो अच्छी बात है। मैंने बहुत दुआ की थी, शुक्र है अल्लाह का। बेटी, तुमने अपने शौहर से बात की? मैंने बात नहीं की बाबा, बस थोड़ा सा वक्त दिया है उसे। कोई लिमिट भी रखी है उस वक्त की? अगर उसे होश में आने में 2 साल लग गए तो फिर क्या होगा बेटी? बात कर लेंगे अब्दुल्ला साहब, 1-2 दिन जरा ठहर जाए। मुस्तफा मेहते के मामले का क्या बना? अब ये मेहते का कौन सा मामला है? मेहते ने भी ये साबित कर दिया कि वो उनाल खानदान का ही बेटा है। पता है ना, वो भी एक बड़ी उम्र की औरत के साथ है। नायला चुप रहो, बार बार बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। वो बात खत्म हो गई। अरे कैसे खत्म हो गई? खत्म हो गई ना, कैसे हुई है ये अहम नहीं है, समझ गई? अब्दुल्ला साहब कल अफ्तार पे मेहते और उमर को भी बुला लें आप, ताकि पूरी फैमिली साथ में अफ्तार कर सके। ठीक है मरियम बेगम। मेरा मतलब है कि इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे क्यों नहीं बताई गई? मैंने कॉल्स की थी। अरे मेरी बेटी, उस वक्त तो मेरी लड़ाई हो रही थी, मैं फोन नहीं उठा पाया। तुम्हें कौन मार रहा था? अर्तुल ने हमला किया मुझ पर। क्या क्या? महर ने खुदकुशी की कोशिश की। क्या क्या? उसने कोशिश की थी दुआ बेटी, जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है वो। तुम क्या कह रहे हो ये? और उसका तुमसे क्या ताल्लुक रेहान? काश मालूम होता, मुझे समझ ही नहीं आया मेरी गलती क्या है। क्या मतलब? अर्तुरुल अंकल महर के दुख में आपको मारने के लिए आ गए? नहीं, मैंने महर से कुछ कहा था कि बेटी मेहते तुम्हें पसंद करता है। अब तुम लोग मुझे बताओ इसमें मैंने गलत क्या किया? यकीन नहीं आ रहा मुझे। रेहान, क्या तुमने वाकई ये बात कही थी उससे? ज़ैनब, तुम्हें तो मैं हमेशा ही गलत लगता हूँ, चाहे कोई भी मामला हो। वो आदमी पागल है, पागल। उसके जेंटलमैन इमेज के पीछे एक बदमाश छुपा हुआ है। मैं कह रहा हूँ उसने मुझे मारा और तुम सब लोग मुझे ऐसे घूर रहे हो जैसे मैं गलत हूँ। हद है यार, अफसोस है मुझे। बेचारी वो बच्ची मेहर। बहुत अफसोस हुआ। अफसोस हुआ बहुत। हमें अपनी बात करनी चाहिए। फिर बाद में अर्तुरुल और उसकी बेटी मेहर पर तरस खाते रहना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिमल के बारे में बताओ ज़ैनब। आज सुबह गई थी उसके पास, शोर शराबा हुआ, फिर अकेली वापस आ गई मैं। क्या यही हमारा मुकद्दर है? मुझे समझ नहीं आता। मैंने फोन किया था, वो कह रही है कि वो खुश है वहाँ। उसकी फैमिली कैसी है? मेरी बच्ची को हिजाब करवा दिया, बाकी खुद ही सोच लो। नहीं, मेरा मतलब फाइनेंशियली कैसे हैं वो लोग? रेहान, अगर अब तुमने कोई बकवास की तो मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। देख रही हो मैंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ सहा है। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, मगर तलाक की वजह घरेलू तशद्दुद था। देख रही हो ना, बिल्कुल ऐसे ही।
रेहान साहब, यहाँ मेरी बेटी चली गई है और तुम मुझसे उनके पैसे के बारे में बात कर रहे हो। अल्लाह ही हिदायत दे। उसने शादी की है, बाप हूँ उसका। कैसे हालात हैं उसके, वो खुश है या नहीं, मैं तो पूछूंगा ना। या अल्लाह, तुम्हें उसकी फिक्र नहीं ज़ैनब? आप लोग बच्चों की तरह से लड़ना बंद करेंगे प्लीज। नानी जान को लगेगा कि फिर से कुछ हो गया है घर पर। उनकी तबीयत पहले ही खराब है बहुत। अम्मी भी शामिल होना चाहती थी, लेकिन उनकी तबीयत का तो पता है ना। हाँ हाँ मालूम है। मैं वापस जाते हुए उनसे जरूर मिलके जाऊंगा। अजलान बेटा, तुम अपने बाबा के साथ काम करते हो ना? जी हाँ, बाबा, मेरा भाई, अंकल, हम सब मिलकर काम करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल हमारी तरह। जिमल बेटी, शायद तुम रोजा नहीं रख रही। मैंने सुबह तुम्हें किचन में पानी पीते देखा था। जी नहीं रखा था, मुझे पता ही नहीं कि कैसे रखा जाता है। देखो बेटी, ऐसे नहीं चलेगा। अगर तुमने हिजाब ले लिया है तो तुम्हें इबादतें भी पूरी करनी होंगी। वजू करना तो आता है ना? नोमान ने सिखा दिया है। ये तो अच्छी बात है। उरूज तुम्हें नमाज पढ़ना भी सिखा देगी और कल से तुम भी जिमल बेटी रोजा रखोगी। जरूर रखूंगी। तो फिर कल सहरी में सब यहाँ पर होंगे? हाँ होंगे। पता नहीं मेरा बयास कहाँ है। याकूब भी वेटरनरी डॉक्टर के पास इलाज करवा रहा है। पता नहीं कैसा होगा। उसे डिप्रेशन जो हो रहा था, काश वो यहाँ होता। तुम्हारा अच्छा दोस्त बन जाता बेटा। नायला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम सब नीचे चाय पी रहे हैं। अम्मी, मैं अपने बेटे से बातें कर रही थी। और क्या बात कर रही हो तुम अपने बेटे से यहाँ पर? बयास के बारे में। बयास के बारे में? वो फार्म वाली खातून अच्छी लग रही थी, मगर वो तो अभी बच्चा ही था ना। तुम बहुत प्यारी हो नायला, मुझे पता है तुम्हें उससे बहुत प्यार था। अम्मी, आप ही तो कहती थी ना, जो जानवरों से मोहब्बत करते हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो फिर आप समझ सकती है ना, मैं बेज़रर हूँ। और वैसे भी बयास मेरा बेटा था। ओ मेरी जान, जैसे तुम बयास के बारे में सोचती हो वैसे मैं भी सोचती हूँ। उस औरत के पोते ने मुझे बयास की तस्वीरें भेजी हैं। वो बिल्कुल ठीक है। क्या वाकई में? हाँ हाँ, मुझे दिखाइए। अभी मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं तुम्हें बाद में सुकून से दिखाऊंगी। वो ठीक है, फिक्र ना करो तुम। नहीं नहीं अम्मी, मुझे अपनी आंखों से देखना है। मैं आपका फोन लेकर आती हूँ। जाओ, किचन में रखा है, ले आओ तुम। दादी का शहजादा, दादी की जान, कितना मासूम है। तुम बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह मोहब्बत करने वाले बच्चे बनोगे। वो कहते हैं ना, जिसकी दादी प्यारी हो उसका पोता भी प्यारा होता है। जैसे मेरा प्यारा सा बच्चा है ना अब्दुल्ला? मैं कुर्बान तुम पर। अम्मी, हाँ ले आई मेरा फोन। ये ले, हाँ, फूल ले आई मैं आपका। दिखाती हूँ मैं। ये देखो बेटी, उसने दूसरे बकरों से भी दोस्ती कर ली है। कितना खुश लग रहा है। हाय, कितना प्यारा है। और अभी तक पैम्पर पहना हुआ है। वो भी हमारी तरह ख्याल रख रही है उसका। कितना साफ रखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत। अब तसल्ली हो गई ना तुम्हें? जी बिल्कुल। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे अम्मी। खुश रहो नायला। चलो अब अब्दुल्ला को लेकर नीचे आ जाओ। जी बस आ रही हूँ अम्मी। अब दिल को सुकून मिल गया। बेटा देखा, हमारा बयास बिल्कुल ठीक है। अगर सच कहूं तो बात सारी ये है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है बाबा। मुझे खुद भी कुछ मालूम नहीं। बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम खुद को परेशान मत करो। लड़की ने बात को बहुत सीरियस ले लिया। हाँ, लेकिन आफ्टर ऑल उसने मेरी रिजेक्शन के बाद ही ये किया ना। बेटा, इसका इससे क्या ताल्लुक है? तुम्हें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। दरअसल रेहान ने उसे बहकाया। उन्होंने जो भी किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरा ख्याल है मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। हाँ, मगर उस पर ज्यादा सख्ती मत करना। वो तुम्हारी माँ से लड़ पड़ेगा, फिर सारा इल्जाम हम पर आएगा। हमें उनकी भी फिक्र करनी होगी। नहीं नहीं, मैं नॉर्मल ही बात करूंगा। वैसे अर्तुरुल महर कुछ अरसे के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। तुम महर को फोन कर लेना, कहीं तुम पर इल्जाम ना आ जाए। जी जानता हूँ, कर लूंगा। वैसे जिमल की कोई खबर है? मैंने उसे फोन किया था लेकिन उसने बात की बगैर ही कॉल काट दी। क्या हाल है उसका? नहीं मालूम।
जिमल ने जैनब को बहुत ठेस पहुंचाई है। मैं सोच भी नहीं सकता कि इस वक्त उसके जहन में क्या चल रहा हो। वो हिजाब करने लगी है। क्या कह सकते हैं, उसे अचानक हो क्या गया है, समझ ही नहीं आया। और जैसे यही काफी नहीं था कि अजलान उस लड़के की बहन से शादी करने की ख्वाहिश रखता है। पहले ही सब कुछ इतना उलझा हुआ था, अब तो और गड़बड़ हो गई है ना? यही दुआ करता हूं कि शादी ना हो। क्या मतलब है? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपके मुंह से पहली बार ऐसा कुछ सुना है कि आपको वो पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे वो पसंद नहीं, मगर पता नहीं, सच कहूं तो ये रिश्ता मुझे दिल से मंजूर नहीं। या अल्लाह,